माफी मांग लो और, हालांकि एक बात तय है, माफी मांगना बहुत सरल है पर माफ करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। आपको लगता है माफी मांगने वाला बड़ा होता है, नहीं 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 नहीं, माफ करने वाला बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हर आदमी माफ कर, जैसे समझो आप यहाँ आए, मैंने आपको अंट संट बंट 10 बातें सुना दी, आपको क्या लगा यार मैं महाराज को मिलने के लिए आया, मैं अपना कीमती समय छोड़ के आया और महाराज को परवाही नहीं, अंट संट बंट सुना दिया। जब आप घर पहुंचे मुझे लगा यार मैंने बेवजह है उनको दुखी कर दिया, तो मैं क्या करूंगा, पीछे से एक फोन करवाऊंगा, भैया सॉरी है, सॉरी, मैंने तो क्षमा मांग ली, पर आपने क्षमा की कि नहीं की अभी आप सोचेंगे हैं? उस समय तो यूं यूं करते, अब नाटक कर रहा है ना? बहुत सरल है क्षमा मांगना, पर बहुत मुश्किल है क्षमा करना। नेगलेक्ट कर दो, इस शब्द को थोड़ा सा दिमाग में ले लो, नेगलेक्ट कर दो। किसी ने टोक दिया, किसी ने कहना नहीं माना, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने कड़वे शब्द बोल दिए, किसी ने मन के विपरीत बात कह दी, क्या करो, बोलो, नेगलेक्ट कर दो। ठीक है, बोल दिया, हो गया, कह दिया, कोई बात नहीं, नेगलेक्ट कर दो, ठीक है, हो गया सो हो गया। होना था सो हो गया। आप जितना जल्दी इसे नेगलेक्ट करेंगे आप उतने सुखी रहेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया, बोल दिया, कोई बात नहीं। छोटी छोटी बातों को जो हमारी पकड़ने की आदत है ना, ये हमारे दुख का मूल कारण है। पति पत्नी में तकरार बढ़ने का मूल कारण है छोटी छोटी बातों को पकड़ लेना। मतलब ऐसा लगता है कि हम घर में प्रेम करने के लिए नहीं बैठे हैं, घर में हम एक दूसरे की कमियां निकालने के लिए बैठे हैं। कब ये कुछ करे और मैं पकड़ूं और इसको बताऊं, और उसको लगता है कब ये कुछ करे मैं पकड़ूं और बताऊं। पूरी जिंदगी में से लग जाती है। आपको पता है पति पत्नी जीवन में एक ही काम करते रहते हैं, एक दूसरे को सुधारने में लगे रहते हैं, और दोनों फेल हो जाते हैं। आज तक हुआ क्या, कोई पत्नी अपने पति को सुधार पाई? नहीं ना। और कोई पति, वो तो मरे ही नहीं सुधरे। संबोधि सुधारने की कला नहीं, संबोधि सुधरने की कला है। बस मंत्र जीवन में नोट कर लो, संबोधि सुधारने की यात्रा नहीं, सुधरने की यात्रा है। कमियां तो हर इंसान में हैं, लेकिन कमियों को नजरअंदाज करके जो व्यक्ति विशेषताओं को देखता है वही आदमी विशिष्ट बन जाता है। ठीक है ना? तो आज से सुधारना बंद और सुधरना शुरू। तो मैंने कहा चौथी बात ध्यान रखो, कभी भी गांठ मत बांधो, छोटी मोटी बातों को क्या कर दो, नेगलेक्ट कर दो। माफी मांग लो या माफ कर दो। अगर आप जवान हैं तो गुस्से को मंद कर लो, और बूढ़े हैं तो बंद कर लो, सुखी रहोगे। जवानी में क्या करो, मंद कर लो, और बुढ़ापे में बंद कर लो। गुस्सा आए तो रुक जाओ, और गलती हो तो झुक जाओ, आप जीवन में हमेशा लाभ में रहोगे। बोल लो सभी लोग, गुस्सा आए तो और गलती हो तो, गुस्सा आए तो और गलती हो तो, गुस्सा आए तो और गलती हो तो। बस अगर आपने 2 काम कर लिया, आप आने वाले 10 घंटे को मीठा बनाने में सफल हो जाएंगे। गलती हुई तो आई एम सॉरी। क्षमा मांगने में, क्षमा करने में कभी ज्यादा हठ मत करो। पता नहीं मैं अपने मुंह से बात कहूं कि नहीं कहूं, मुझे कभी लग जाए कि किसी बच्चे का भी मेरे कारण दिल दुख गया है, मैं प्रेम से 10 कदम आगे जाऊंगा, बेटा आई एम सॉरी, मेरे कारण आपका मन दुखा, मेरे ऐसे भाव नहीं थे, मेरी सोच अच्छी थी, पर पता नहीं कौन सा ऐसा योग बना कि वातावरण अशुभ बन गया, आई एम सॉरी। मैं सच कहता हूं, जैसे ही आप सॉरी कह के विनम्र हो जाएंगे, आपका मन बहुत हल्का हल्का हो जाएगा। जैसे आप सुबह सुबह गर्मी के मौसम में ठंडे पानी से नहाकर बाथरूम से बाहर आते हैं तो कैसे तरोताज़ा महसूस करते हैं, अगर आप वैसे ही गलती होने पर सॉरी कह देंगे, आप अपने मन को बहुत हल्का और तरोताज़ा महसूस करेंगे। सच्ची कहता हूँ, हमेशा तरोताज़ा महसूस करेंगे अगर आप कर सकते हैं। मैं छोटे छोटे अब 1-2 मंत्र 1-1 मिनट में, आधा मिनट में मंत्र दे रहा हूं, और वो इन मंत्रों को जोड़ लो। और वो है, अगर हो सके तो प्लीज अपने मिजाज को थोड़ा सा ठंडा रखो, कूल कूल। क्या? खुद को प्रेरित करो। हे जीवड़ा, कब तक गुस्सा करता रहेगा? भगवान श्री कृष्ण किसी की 99 गलतियों को माफ कर सकते हैं, और भगवान श्री महावीर अपने कान में कीले ठुकवा सकते हैं। दोनों घटनाएं ध्यान में ना। भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल की कितनी
99 गलतियों को माफ कर सकते हैं। और भगवान महावीर अपने कान में कील ठुकवा सकते हैं, जीवड़ा तेरी क्या औकात है। अपने घर जाए ना तो एक स्केच पेन मोटा वाला लीजिएगा, एक बड़ा कागज लीजिएगा और उस पर अपने हाथ से लिख दीजिएगा, हे जीव अब तो शांत रहे। क्या? हे जीव अब तो शांत रहे। हो गया, बोल लिया, चिल्ला लिए, चीख लिए, गुस्सा करना था सो कर लिया, एक दूसरे के लिए नेगेटिव होना था सो हो गया। अब तो अपने मन को अच्छा बना ले, अगर कर सकते तो जरूर करो। और वो है अपने मिजाज को थोड़ा ठंडा रखते हुए, छोटी मोटी बातों को नेगलेक्ट करते हुए या तो माफ़ी मांग लो या माफ़ कर लो। अगर आप कर सकते हैं तो एक मंत्र और जोड़ लो, और वो है जीवन में थोड़ा सा हर सेकंड मुस्कुराने की आदत डाल लो। मुंह लटका कर मत बैठो, मुंह चढ़ा कर मत बैठो, मुंह फुला कर मत बैठो। कैसे बैठो? मुस्कुरा कर बैठो। अच्छा, एक बात तय है, मुस्कुराते हुए आप गुस्सा नहीं कर पाएंगे। जैसे राम और काम एक जगह पर नहीं रहते, वे में से मुस्कान और गुस्सा एक जगह पर नहीं रह सकते। अगर आपके मुस्कुराने की आदत पड़ेगी तो क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी गतिविधियों के आधार पर अगर अपने मन को आप बार बार अशांत करते रहेंगे तो सोचो जीवन को शांति से कैसे जी पाएंगे। फिर तो आपका रिमोट दूसरों के हाथ में हो गया। ये बल्ब जलेगा कि बुझेगा, इसका एक स्विच है। आप मुस्कुराएंगे कि मुरझाएंगे, इसके 100 स्विच आपने लोगों को बांट रखे हैं। कभी सास टेढ़ी बोली तो आप मुरझा गए, कभी पिता पति मीठा बोला तो आप मुस्कुरा गए, फिर पिता अगर चिल्लाए तो आप मुरझा गए, फिर बच्चे मीठे बोले तो आप मुस्कुरा गए। दिन में 100 बार मुस्कुराने का स्विच भी लोगों के हाथ में है और दिन में 100 बार मुरझाने का स्विच भी लोगों के हाथ में है। हमसे अच्छी हालत इस ट्यूबलाइट की है, एक स्विच है जो इसे ऑन ऑफ करता है। हमें तो 1000 स्विच है जो ऑन ऑफ करते हैं, है ना। मुस्कुराने की आदत डाल लो। अगर आप ये सद्गुण अपने जीवन में जोड़ लेंगे, हर समय व्यस्त रहो पर हर हाल में मस्त रहो। ये ऐसा छोटा सा सद्गुण है जो आपके जीवन को हमेशा आनंद से, प्रेम से, मिठास से भरा रखेगा। अगर हो सके चलो केवल दिमाग में मंत्र ले लो, अगर हो सके तो अपने आधा गिलास को हमेशा भरा हुआ देखो। आप बेवजह बार बार जो मन से दुखी हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, माथा फोड़ी में करने लग जाते हैं, नहीं, आधा गिलास भरा हुआ देखो। अच्छी है आपकी बहू, दुनिया में जो सबसे अच्छी लड़की थी भगवान ने वो आपकी बहू के रूप में दी है, और दुनिया में जो सबसे अच्छी महिला थी भगवान ने वही आपकी सास बनाई है। दुनिया में इससे अच्छा इंसान था ही नहीं जैसा आपको पति मिला है। आधा गिलास हमेशा भरा हुआ देखो। अगर कर सकते तो एक काम और करो, विपरीत वातावरण बन जाए तो धैर्य और शांति रख लो। मन चाह हुआ तो आनंद है, पर अनचाह हो गया तब भी आनंद है। अगर आप कर सको तो जरूर अपने नजरिए को बड़ा कर लो। अरे मेरे भाई, गुलाब में तो कांटे सबको नजर आते हैं, आप दिल में बड़ा कर लो, कांटों में भी गुलाब को देख लो। गुलाब में तो कांटे सबको नजर आते हैं, आप दिल को बड़ा कर लो, कांटों में भी गुलाब को देख लो। अगर कर सकते तो एक काम और करो, बुरा कहने वाले और बुरा करने वाले के लिए भला कहना और भला करना शुरू कर दो। यह आपके स्वभाव का वो सत्व गुण होगा जो आपके जीवे जीते जी मुक्ति का द्वार खोल लेगा। क्या मैंने कहा? बुरा कहने वाले और बुरा करने वाले का भी क्या? भला कहना और भला करना शुरू कर दो। आपको पता है कि अमुक व्यक्ति मेरे लिए गलत कर रहा है, गलत सोच रहा है, गलत कर रहा है, मैं अपने मन को कभी नहीं गिरने दूंगा, मैं हमेशा उसका भला करूंगा, मैं उसका कल्याण करूंगा, मेरे हर कर्म से मैं उसका भला करने की कोशिश करूंगा। अगर आप कर सकते तो एक आदत और डाल दो, और वो है अपने जिंदगी में समग्रता से हर बात को सोचो, व्यग्रता में मत सोचो। उसने कहा और आप आग बबूले हो गए, थोड़ा धैर्य रख लो। एक काम करो ना, वो जो होता है ना पंचांग, जिसमें वो होता है ना, क्या कहते हैं वो, चौगड़िया, बस तो चौगड़िया देख के गुस्सा किया करो, ठीक है ना। अगर आपने लाभ के चौगड़े में गुस्सा कर लिया तो वो काल सर्प योग बन जाएगा, और काल सर्प योग में भी आपने शांति रख ली तो अमृत सिद्धि योग बन जाएगा। आपको लगता है ना काल सर्प योग है, अभी रोग का योग है, अभी शोक है, अभी अलाभ है, अभी चल का चौगड़िया, अभी बिगड़ा हुआ चौगड़िया, आप शांति और प्रेम रख लेना, वो चौगड़िया आपको पार लगा देगा। अंतिम बात कहकर आप लोगों को खड़ा कर रहा हूं, वो है जिंदगी में जब भी किसी की देखो अच्छाई देखो, भूल चूक कर किसी की बुराई मत देखो। हम कौन होते हैं किसी की कमियां निकालने वाले? हमें कौन सा हक है किसी की बुराई करने का? हमें कौन सा हक है किसी का बुरा करने का?
मैंने कहा ना, यहाँ तो हर चीज़ लौट कर आती है, इसलिए नियम बना लो। मैं आज के बाद जब भी देखूंगा किसी की अच्छाई देखूंगा। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं मेरे भाई, अच्छे पहलू भी होते हैं और गलत पहलू भी होते हैं। तय आपको करना है कि आप कौन से पहलू से जीते हैं। अच्छा पहलू देखेंगे तो अच्छा बन जाएंगे और गलत पहलू देखेंगे तो आप खुद गलत बन जाएंगे। अपने स्वभाव में ये सत्वगुण आज से जोड़ लो। मैं जब भी देखूंगा अच्छा देखूंगा, जब भी सोचूंगा अच्छा सोचूंगा, जब भी बोलूंगा अच्छा बोलूंगा और जब भी करूंगा